भगवद गीता का सारांश। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह एक दिव्य संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। जब अर्जुन धर्म और अधर्म के द्वंद्व में फंस जाते हैं और अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों से युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन, धर्म, आत्मा और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान देते हैं। 1. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेना। इसलिए अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता और न ही वह किसी को मारती है। न जायते म्रियते वा कदाचित। 2. कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना केवल अपना कर्म करना चाहिए। फल की अपेक्षा में कर्म करने से मोह उत्पन्न होता है और मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें, तो हम पाप के भागी नहीं होते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 3. धर्म और कर्तव्य। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कठिन क्यों न हो। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। युद्ध करना उनका कर्तव्य था, इसलिए उसे टालना अधर्म के समान था। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। 4. योग के प्रकार। भगवद गीता में कई प्रकार के योगों की व्याख्या की गई है। कर्मयोग, निष्काम कर्म करना। ज्ञानयोग, आत्मा, ब्रह्म और शरीर के संबंध का ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। राजयोग, ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। संन्यास योग, त्याग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। इन सभी योगों का अंतिम उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति है। 5. भक्ति का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भावपूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूँ। वह भले ही कोई भी हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पापी, यदि वह सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। 6. समत्व योग। गीता में बताया गया है कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखता है। जीवन में समभाव बनाए रखना योग का लक्षण है। मोह, क्रोध, लोभ से ऊपर उठकर ही मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समत्वम योग उच्यते। 7. माया और 3 गुण। भगवद गीता में संसार को माया कहा गया है, जो त्रिगुणात्मक है: सत्व, पवित्रता, रज, क्रिया और तम, जड़ता। ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। 8. श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। अर्जुन को जब संदेह होता है, तब श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये दर्शन अर्जुन की आंखें खोल देता है और वह समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। 9. मुक्ति और मोक्ष। गीता का अंतिम उद्देश्य है आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करना। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, तो वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 10. गीता का सार्वकालिक संदेश। भगवद गीता केवल युद्ध या धर्म के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। ये जीवन जीने की एक कला है, जो बताती है कि कैसे हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ईश्वर में स्थिर रहते हुए, मोह माया से परे होकर आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, कैसे अपने अंदर ईश्वर को अनुभव करें, और कैसे जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर जिया जाए। ये ग्रंथ व्यक्ति को आत्मबल, नैतिकता और भक्ति का मार्ग दिखाता है।